Hello बच्चों, let's read the question. The question says that determine whether each of the following relations in the set A of students at a particular time are symmetric and transitive. Relation is R equals to ordered pair x comma y such that xy belongs to set A and x and y are obedient. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक रिलेशन गिवन है, वो रिलेशन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। ये रिलेशन डिफाइंड कहाँ है? सेट ए पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन बाय अंडरस्टैंडिंग द की कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हमें क्या है, हमें समझना होगा कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं। व्हाट आर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस? सो लेट्स स्टार्ट विद सिमेट्रिक रिलेशन। सो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? हम किसी भी रिलेशन आर को सिमेट्रिक बोलते हैं। वी कॉल एनी रिलेशन आर एज सिमेट्रिक if in the relation we have ordered pairs a comma b and b comma a both. Means the ordered pairs which are found by interchanging the elements must be present in the relation in that ordered pairs, then only we can say that the given relation is symmetric for all a comma b belonging to set A. मीन्स हमने ऑर्डर्ड पेयर्स, अगर उस रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं जो फॉर्म हुए हैं, जो एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज करके, लाइक ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए दोनों आर से बिलोंग करने चाहिए। नाउ हम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? सो हम किसी भी रिलेशन आर को ट्रांजिटिव तभी बोलते हैं अगर वो सेटिस्फाई करे इस कंडीशन को, दैट इज ए कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन आर का, और बी कॉमा सी कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर का, देन ए कॉमा सी भी एक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए उस रिलेशन आर का, वो भी उससे बिलोंग करना चाहिए। मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, सो थर्ड ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट को कंबाइन करके फॉर्म हो और वो भी रिलेशन आर से बिलोंग करे, देन तभी हम उसे बोलेंगे कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। So using this concept, using this understanding, we'll try to solve our above question. So हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमारे पास एक रिलेशन गिवन है जो कि डिफाइंड है ऐसे दैट R इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y सच दैट एक्स वाई किससे बिलोंग कर रहे हैं? x और y बिलोंग कर रहे हैं सेट A से, एंड x and y are obedient. मीन्स रिलेशन क्या बोला है? जो ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो x और y हैं वो ओबीडियंट स्टूडेंट्स हैं। सेट ए क्या है? सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं? स्टूडेंट्स। ओके, एट अ पर्टिकुलर टाइम सेट ऑफ स्टूडेंट्स। सो ये रिलेशन क्या डिफाइन कर रहा है? रिलेशन डिफाइन कर रहा है कि वो ऑर्डर्ड पेयर्स हम फॉर्म कर रहे हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि x और y क्या है? ओबीडियंट स्टूडेंट्स हैं। Now we need to check whether the given relation is transitive and symmetric or not. So let's start with transitive. So sorry, okay, let's start with transitive only. Okay, so suppose हमारे पास ordered pair होता है x comma y जो हमारे रिलेशन R से बिलोंग करता है, और हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर है y comma z जो बिलोंग करता है R से। तो अगर x कॉमा वाई ओबीडियंट है, इसका मतलब y कॉमा जेड भी ओबीडियंट होंगे। क्यों? x और y का हमने पेयर लिया है जो शो कर रहा है कि ओबीडियंट स्टूडेंट है, यहाँ भी x भी ओबीडियंट है, y भी ओबीडियंट है। तो अगर हम कोई दूसरा पेयर ले रहे हैं y कॉमा जेड, जब y ओबीडियंट है इसका मतलब z भी क्या होगा? ओबीडियंट होगा।
दिस मीन्स एक्स वाई जेड ओबीडियंट है। तो अगर हम कोई ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं एक्स कॉमा जेड का, वो भी क्या करेगा, वो भी हमारे रिलेशन आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि एक्स भी ओबीडियंट स्टूडेंट है और जेड भी ओबीडियंट स्टूडेंट है। So we can say that from here we can say that relation R is transitive. Okay, coming to symmetric part. सो हमारा जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या बता रहा है कि हम जो पेयर बना रहे हैं वो ओबीडियंट स्टूडेंट्स का पेयर बना रहे हैं। तो अगर x कॉमा वाई कोई ओबीडियंट स्टूडेंट्स का पेयर है जो रिलेशन R से बिलोंग करता है, देन अगर मैं y कॉमा एक्स लिखूं, क्योंकि पोजीशन को इंटरचेंज करने से बच्चों का नेचर तो चेंज होगा नहीं, it means that y and x are also what, obedient students, so they should also belong to relation R. So from here I can say that R is symmetric also. So the final answer for this question is relation R is symmetric as well as transitive. I hope everyone must have understood it well. Thank you. Best of luck.